फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप सबने ज्वाइन किया। संडे का टाइम है, फ्री टाइम है, फिर भी आपने ज्वाइन किया। तो प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो डिस्क्लोजर कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप उसमें रियल ट्रेड करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके करें। तो आप में से कुछ लोग ट्रेडिंग करते रहेंगे या करना चाहते हैं, बट मेरी एक ही सलाह है। मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगा ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादातर ऑडियंस हिंदी है, इसलिए हिंदी में बात करूंगा। तो जब भी आप कुछ काम करते हैं तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो काम मैं क्यों कर रहा हूँ। तो वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चालू करना चाहते हैं तो आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों चालू करना है। और एक बार आपका वाई क्लियर हुआ तो उसके बाद आप हाउ एंड व्हाट, कि भाई कैसे करना है और क्या करना है, वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो नॉर्मली बहुत सारी एजेंसी ने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से ऐसा है कि बहुत सारे ट्रेडर, स्पेशली कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ट्रेडर आए मार्केट में। उसके बाद भी अभी भी बहुत सारे लोग, लाखों लोग डेली ज्वाइन कर रहे हैं शेयर मार्केट। तो उसमें एक चीज है कि एक महीने के अंदर उसमें से 40% ट्रेडर तो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही लॉस देखते हैं या उन्होंने उनकी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी वो फुलफिल नहीं होती। बाकी जो बचे हैं, तो अगर आप 2 साल के बाद देखेंगे तो जो नए ज्वाइन हुए उसमें से खाली 20% लोग एक्टिव रहेंगे, और 5 साल के बाद उसमें से खाली 7% लोग एक्टिव होंगे, और बाकी 93% लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और जो 7% एक्टिव है उसमें से भी 1% लोग खाली पैसा बना रहे हैं, बाकी सब लोग पैसा रखने के लिए आते हैं। तो ये डेटा है। तो अगर आप ये डेटा को देखेंगे और अपना वाई क्लियर करेंगे तो ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो अभी भाई देखो, कुछ लोग को ऐसा है कि भाई ट्रेडिंग में बहुत मजा आता है करके वो लोग आते हैं, पैसा बहुत है तो ट्रेडिंग में मजा आता है। तो अगर गैम्बलिंग हॉबी या उनको मजा आता है करके ट्रेडिंग में आते हैं। दूसरा भाई हो सकता है कि कुछ लोगों को एक थोड़ा इनकम जनरेट हो कि भाई चलो घर का कुछ तो खर्चा निकले। हर टाइप के ट्रेडर होते हैं कि जो दूसरा कुछ भी नहीं करते हैं, वो खाली ट्रेडिंग करते हैं, फुल टाइम ट्रेडर होते हैं। और चौथे लोग होते हैं जो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं बट उनको लॉन्ग टर्म में बहुत सारा वेल्थ जनरेट करना रहता है। तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। मतलब आपका वाई एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है कैसे करना है वो क्लियर हो जाएगा। तो ट्रेडिंग हम जब भी बात करते हैं तो ट्रेडिंग बहुत तरह की होती है। तो उसमें मेजर 2 पार्ट है। एक, कुछ लोग है डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। तो डेली चार्ट देखते हैं और चार्ट देख के डिसीजन लेते हैं। मतलब वो गैस पे चलते हैं कि आज मार्केट बढ़ेगा, न्यूज देखते हैं कि भाई मार्केट में जी न्यूज में ये बोला है या सीएनबीसी पे ये बोला है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। और जो ज्यादा अर्निंग करने वाले लोग हैं वो सिस्टमेटिक ट्रेडर होते हैं। वो इधर टेक्निकल इंडिकेटर फॉलो करते हैं या ऑप्शन सेलिंग का कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उनका सिस्टम है, तो सिस्टम के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। और सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में भी कुछ कुछ पोर्शन 10-15% लोग ऐसे हैं जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग भी कंप्यूटर से करते हैं, एल्गोरिथम करते हैं। मतलब उनका पूरा कोड रेडी है, तो वो दिन में खाली 5 मिनट के लिए आते हैं, लॉग इन करते हैं, फिर पूरा ट्रेडिंग उनका कंप्यूटर हैंडल करता है। तो आपका अगर वाई क्लियर होगा तो वाई के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी टाइप का ट्रेडर बनना है। अगर ट्रेडिंग हम जब बात करेंगे तो मार्केट में 3 ही टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होती है मीन रिवर्जन होती है, मतलब मार्केट अगर बहुत बढ़ गया है तो थोड़ा तो वापस आएगा, तो वो जो थोड़ा वापस आएगा उसमें कुछ लोग पैसा बनाते हैं। या मार्केट बहुत गिर गया तो थोड़ा ऊपर जाएगा गिरने के बाद, जब कवर अप करेंगे लोग, तो वो जो ऊपर जाएगा उसमें वो मीन रिवर्जन बोलते हैं। एक ट्रेडिंग ये है। मतलब आप स्ट्रेटेजी जब सोचेंगे तो एक मीन रिवर्जन है, दूसरा है ट्रेंड फॉलोइंग। मतलब अगर मार्केट कुछ ब्रेकआउट दिया या बढ़ना या गिरना चालू हुआ तो वो बढ़ता ही रहेगा। तो एक ट्रेडिंग स्टाइल ट्रेंड फॉलोइंग का है। और तीसरी तरह के लोग रहते हैं जो नॉन डायरेक्शनल लेते हैं। मतलब अगर आप डेटा देखेंगे लास्ट 10 साल का,
तो निफ्टी या बैंक निफ्टी या नॉर्मली 70% ऑफ द टाइम एक रेंज में घूमता रहता है और खाली 30% टाइम वो ट्रेंड में रहता है। तो जब वो 70% ऑफ टाइम जब रेंज में रहता है तो वो रेंज में वो ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बनाते हैं। और जब ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी यूज करता है तो वो क्या करता है कि भाई जब ट्रेंड बनता है तब वो ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाता है या मीन डिवीजन के थ्रू पैसा बनाता है। तो ये तीन के अलावा और कोई स्टाइल हो ही नहीं सकता ट्रेडिंग में। ये तीन के अलावा और कोई चीज आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। दूसरा है, अगर आपका वाई क्लियर है तो अभी व्हाट पे आएंगे कि आपको क्या ट्रेडिंग करना है। तो एक होता है कि फिक्स इनकम वाली ट्रेडिंग होती है, मतलब आपने कोई डेप्थ इंस्ट्रूमेंट बाय किया और रख दिया, 5 साल के बाद बेच दिया या 3 साल के बाद बेच दिया। या आप करेंसी में ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इधर स्टॉक एंड कमोडिटीज में करते हो, या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में करते हो, या क्रिप्टो में करते हो। तो जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे आपका रिस्क बढ़ता जाता है। क्रिप्टो इज वेरी वॉलेटाइल, मतलब दिन में वो 40-40% मूव होता है। उससे थोड़ा कम रिस्की ऑप्शन है, फ्यूचर है, स्टॉक उससे कम रिस्की, करेंसी उससे भी कम है। फिक्स इनकम में ज्यादा रिस्क नहीं है। बट आप रिटर्न देखेंगे तो जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे रिटर्न बढ़ता जाता है। तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, उसके हिसाब से यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से जोनर में ट्रेडिंग करना है, मतलब कौन से स्टॉक में करना है कि करेंसी में करना है। वो डिसीजन आपको पहले लेना पड़ेगा। अगर आप उसमें क्लियर नहीं हो तो आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल हो नहीं सकते। उसके बाद है, ट्रेडिंग में सर्वाइवल बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करने आते हो एक लिमिटेड कैपिटल के साथ आते हो और आप स्टार्टिंग में ही अगर आप 1 महीने 2 महीने में अगर आप आपका कैपिटल लूज कर देते हो तो आप लंबा देर तक मार्केट में रुक नहीं सकते। तो सर्वाइव होना बहुत जरूरी है। एक बार आप सर्वाइव हो गए एक टाइम तक, एटलीस्ट 3 महीना 6 महीना, उसके बाद आप धीरे धीरे पैसा बनाना चालू कर सकते हैं। तो वो करने के लिए आपको एक 3-4 स्टेप है वो होना बहुत जरूरी है। एक तो है आपका ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि आपको ट्रेडिंग अगर बिजनेस के तौर पे पकड़ना पड़ेगा। ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, वो एक बिजनेस है। अगर आप बिजनेस के तौर पे उसको करेंगे तो उसमें डेफिनेटली पैसा बन सकता है। तीसरा है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए या स्टॉप लॉस दिमाग में रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस तो लोग दुश्मन, मतलब आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब वो अच्छी बात है या बुरी? अच्छी बात है मेरे हिसाब से, बिकॉज स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। वो आपको आपका कैपिटल इरोड होने से बचाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है और आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपको ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेस मिल नहीं सकता। मतलब आज आपने कुछ और तरीके से ट्रेड किया, दूसरे दिन कुछ और तरीके से किया, तीसरे दिन आपको लगा मार्केट इतना बढ़ गया है तो नीचे आएगा, या आज तो ये न्यूज है तो नीचे ही जाएगा। तो ट्रेडिंग मतलब मार्केट में कुछ फिक्स नहीं रहता है। एवरी सेकंड कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है, मार्केट बदलता रहता है। एवरी सेकंड बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन काटते हैं, पोजीशन बनाते हैं, उसके हिसाब से भी मार्केट चेंज होता रहता है। तो आपका माइंडसेट एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जब तक आपका डेवलप नहीं होगा तब तक ट्रेडिंग में पैसा बनाना मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है लॉन्ग टर्म में। तो अगर ये ट्रेडर है, अगर मैं इसको ट्रेडर पकड़ता हूँ तो ट्रेडर को क्या चाहिए? तो ट्रेडर का ढाल होता है उसका रिस्क मैनेजमेंट और उसका मनी मैनेजमेंट। मतलब वो ये दो चीज नहीं कर सकता है तो लंबे समय तक वो लड़ नहीं सकता या सर्वाइव नहीं हो सकता। सेकंड थिंग होता है कि उसका साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन, कमिटमेंट और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। मतलब कितना ट्रेड करना है आज, या एक बार में ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वापस एंटर करना है नहीं करना है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है कि आपको आपके पास कुछ तो एज होनी चाहिए, मतलब आपकी जो तलवार है वो थोड़ी शार्पन होनी चाहिए दूसरों से, तभी पैसा बनेगा। अदरवाइज आप दाल पकड़ के भागते रहेंगे तो पैसा बनेगा नहीं। तो आपको एज ढूंढना पड़ेगा। एज हो सकता है आपका स्टॉप लॉस, एज हो सकता है आपका टिकाड़ी के, एक एज हो सकता है आपका ऑप्शन में, या इधर वॉलेटिलिटी प्ले कर रहे हैं या वेगा है। वो सब आपको कोई ना कोई एक एज आपका डेवलप करना पड़ेगा। वो भले ही थोड़ा छोटा एज रहेगा, बट वो एज जब तक नहीं होगा तब तक पैसा बनाना मुश्किल है। और सबसे लास्ट में रहता है कि आपका स्ट्रेटेजी है ना, आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो। मतलब एक ही स्ट्रेटेजी को आप अलग अलग टाइप से अगर अलगों से करते हो तो रिजल्ट अलग आएगा,
मैन्युअली करते हो तो उसका रिजल्ट अलग आ सकता है। उसी को अगर आप किसी और तरीके से करते हो तो भी रिजल्ट अलग आ सकता है। तो आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट का जब हम बात करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, मतलब जो ढाल के टॉप पे दो चीज बताया था, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप 10% अगर आपका कैपिटल इरोड होता है तो उसको आपको वापस पाने के लिए आपको 11.11% गेन करना पड़ेगा, तब जाके आपका कैपिटल वापस जीरो जीरो पे आए। बट अगर आपका कैपिटल 50% से इरोड हो गया तो आपको वापस अपने कैपिटल पे आने के लिए 100% आपको रिकवर करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने कैपिटल पे आएंगे, जीरो जीरो पे आएंगे। कमाने की बात और है। तो जब तक आप कैपिटल को संभालना सीखेंगे नहीं, मतलब कैपिटल को जब तक आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि मेरा कैपिटल नहीं जाना चाहिए एक लिमिट से ज्यादा, तब तक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है। और जो एक बार कैपिटल चला गया उसके बाद लिमिटेड जो बाकी कैपिटल है उससे उतना प्रॉफिट करना भी मुश्किल है। मतलब आपका 100% कैपिटल चला गया तो आप मार्केट से बाहर ही हो गए। और अगर आपका 90% कैपिटल चला गया तो आपको 900% रिकवरी करना पड़ेगा, तब जाके आप ब्रेक इवन पे आएंगे। प्रॉफिट बात की बात है, वो करना बहुत मुश्किल है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, मतलब मैं तो जो ट्रेडर कम्युनिटी में हूँ उधर तो 2-2,500 लोग हैं। वो कुछ लोग 1% स्टॉप लॉस के करते हैं कि भाई मेरा ये दिन में अगर 1% हो गया तो उसके बाद मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, दूसरे दिन देखेंगे। या कुछ लोग 2% पे करते हैं, कुछ लोग 5% पे करते हैं। वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। मतलब वो जितना रिस्क ज्यादा लेते हैं उतना उनको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है, बट इतना भी रिस्क ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका कैपिटल इरोड हो जाए इन डे। तो मेरा पर्सनली ये है कि मैं इन डे 1% या 2%, उससे ज्यादा मैं जाता नहीं हूँ कभी भी। 2% एक बार चला गया उसके बाद कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ भी नहीं, उस दिन मार्केट बंद और दूसरे दिन हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। तो अगर आप इतना रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा फॉलो कर सकते हैं तो मार्केट में आपका काम है। अदरवाइज मार्केट में 90% लोग पैसा छोड़ के जाते हैं। तो जो कैपिटल संभालना नहीं सीखा है वो छोड़ के ही जाएगा पैसा। उसके बाद में मनी मैनेजमेंट आता है। अभी एक चीज होता है कि आप पैसा लेके आओ 2 लाख 2.5 लाख या 1 लाख या 25,000, पर आप उससे ट्रेडिंग करो और उससे आपने सपोज 10% 20% पैसा कमा भी लिया। पर उससे एक अच्छा तरीका है कि आपके पास जो कैपिटल है उससे आप इधर कुछ तो इधर स्टॉक ले लो या ईटीएफ ले लो या गोल्ड ले लो, मतलब कुछ आप एसेट ले लो। तो एसेट अपनी तरह से कमाना चालू रखेगा और वो एसेट को आप प्लेस करो। आप जो भी आप इधर जीरोधा में काम कर रहे हैं या कोटक में काम कर रहे हैं या फिनोलेक्स में है, सभी लोग प्लेजिंग फैसिलिटी देते हैं। तो स्टॉक को आप प्लेस करो। प्लेस करने के बाद आपको उसका 85% या 80% या 75% आपका एसेट क्या है उसके हिसाब से आपको वो लोग ट्रेडिंग मार्जिन देंगे, उससे आप ट्रेडिंग करो। तो जो आपका स्टॉक है वो तो अपने हिसाब से, मतलब अगर आपने निफ्टी 20 भी ले लिया तो निफ्टी 20 आपको ऑन एन एवरेज एक 12-14% का रिटर्न देता है साल में। तो 12-14% तो आपका फिक्स है रिटर्न, वो आता रहेगा। उसके ऊपर आप ट्रेडिंग से जो करोगे वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। मेरा पर्सनल, मतलब मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है प्लेजिंग के लिए तो मैं नॉर्मली स्टॉक प्रीफर नहीं करता हूं, बिकॉज स्टॉक में कभी कभी जैसे अदानी का हुआ कि कभी कभी ऐसा न्यूज आता है कि स्टॉक स्टॉक कैन गो, मतलब 50% 60% 90% तक डाउन हो सकता है। तो उतना मैं रिस्क लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लेना नहीं चाहता। तो मैं नॉर्मली ईटीएफ गोल्ड या डेप फंड होता है या एफडी को भी प्लेस कर सकते हैं या लिक्विड भी ले सकते हैं। तो वो सब आप लेके आप उसको प्लेस करो, प्लेस से जो मार्जिन मिलेगा उससे ट्रेड करो। तो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अपने हिसाब से जो भी 2 डिजिट में जो इनकम करता रहेगा वो करता रहेगा। बाकी का जो आपको मार्जिन मिला उससे आप ट्रेडिंग करो और आप धीरे 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 करके उसको ग्रो करना चालू करो। तो अगर आपको कोलेटरल मार्जिन या कैश मार्जिन कितना अवेलेबल है वो समझना है तो हर एक का, मतलब एनएससी की साइट पे भी आप जाएंगे कि भाई क्या कोलेटरल मार्जिन अवेलेबल होता है फॉर इंस्ट्रूमेंट, मतलब गोल्ड बीच में आपको कितना मिलता है या ईटीएफ में कितना कोलेटरल मार्जिन मिलता है, तो वो उधर लिखा हुआ रहता है। तो उसके हिसाब से आपको नॉर्मली ईटीएफ में 85% के आसपास मिलता है, 85-90%। गोल्ड रहेगा तो भी 90% मिलता है। दूसरा एक, अभी नया नया सेबी का रूल आया है कि आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेशली, तो आपका जो भी मार्जिन रहेगा उसमें 50% आपका कैश मार्जिन होना जरूरी है।
और 50% आपका कोलेटरल होना जरूरी है। बट ये जो कोलेटरल में हम बात करते हैं तो उसमें जो गोल्ड है या सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है या लिक्विड बीज है, वो आप लेके अगर प्लेस प्लेस करते हैं तो उसको भी वो कैश मार्जिन के तौर पे ही पकड़ते हैं ब्रोकर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 5 लाख है, 2.5 लाख रुपए कैश में रखो और 2.5 लाख रुपए प्लेस करो, वो भी जरूरी नहीं है। मतलब आप कैश इतना रखो कि जितना आपका लॉस होने की संभावना है, कि आप मैक्सिमम इतना 5% या 10% या 20% जो लॉस कर सकते हैं, डिपेंड ऑन, उतना ही आप कैश रखो। तो दैट जब भी आपको ड्रॉ डाउन का पीरियड आएगा, आपको अपना स्टॉक बेच के ये नहीं करना पड़ेगा। तो एक 10-20% कैश में रखो, बाकी का 80% कोलेटरल में डालो, जो अपने हिसाब से अपना कमाता रहेगा। अगर प्लेजिंग का हेयर कट वगैरह भी समझना है तो आपको गूगल में नॉर्मली आप एक सर्च मारोगे कि प्लेजिंग हेयर कट फॉर ईपीएफ कितना है, तो आपको पता चल जाएगा। और जब आप प्लेस करते हो तो एक इम्पोर्टेंट चीज है, आपको पावर ऑफ अटर्निंग होना बहुत जरूरी है आपके इसके साथ, नहीं तो वो आपको एक टाइम पे बेचने नहीं देगा। मतलब आपको पहले अनप्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन आप बेच सकते हैं। अगर वो अवॉइड करना है तो आपने अगर पावर ऑफ अटर्नी दे के रखा है तो अपने ब्रोकर को, तो आप इमीडिएटली एट द पॉइंट आप बेच सकते हो। वो पावर ऑफ अटर्नी के जरिए आपका ऑटोमेटिक अनप्लेज हो जाएगा और आपका प्रोसेस में कोई दिक्कत आएगा नहीं। सेकंड थिंग, आपने जो भी 80% फीस से आपने कुछ भी लिया है एसेट, वो एसेट को भी हेज करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आपने निफ्टी 20 भी लिया है तो निफ्टी 20 कैन करेक्ट 40-60%, कोरोना टाइम में हुआ था। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज निफ्टी कभी ना कभी तो ऊपर आ जाएगा। बट अगर आपने हेज करके रखा है उसको, अगर आपने लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल के आगे, अभी दिसंबर 23 चल रहा है, तो आपने दिसंबर 25 का अगर पुट बाई करके रखा है, तो इनकेस ऐसा कोई करेक्शन आता है बड़ा, तो आपको उसमें एक अच्छा बेनिफिट होगा और आप आपका हेज हो जाएगा पोर्टफोलियो। तो हेजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, हमने बात की थी साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी, माइंडसेट, आपका कमिटमेंट और आपका सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो ये जो 8 चीजें हैं, वो 8 चीजें अपनी ट्रेडर को सक्सेसफुल होने से रोकती हैं। एक होती है डर, होती है मतलब आप स्ट्रेटेजी में आपने डिसाइड किया है कि अगर मैं 30% पे निकलूंगा स्टॉप लॉस पे, बट अगर कोई आके बोल देता है अरे मार्केट बहुत ज्यादा गिरने वाला है, और आपने डर से काट दी पोजीशन, और फिर आपको पता चलता है नहीं मार्केट तो बरोबर रिकवर हो गया, मतलब मैं प्रॉफिट में रहता अगर नहीं जाता रहता तो स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, डर को नहीं जाना है, ऐसे ही लालच में नहीं जाना है। अगर आपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रॉफिट कर लिया है और आपका एग्जिट आ गया है, सपोज आपको 250 को एग्जिट करना है, या आपको एक फिक्स इनकम, मतलब मेरा इतना प्रॉफिट हो गया तो एग्जिट होना है, तो एग्जिट होना है। अगर आप उसमें लालच करने जाएंगे, मार्केट रिवर्स हो गया, वापस आपको अपसेट हो जाएगा। दूसरा होप होता है कि आशा लगी रहती है कि अरे यार आज तो 800 पॉइंट गिरा है, 200 पॉइंट तो रिकवरी होना ही चाहिए। अगर वो होप पे बैठे रहे कि मार्केट को कोई नहीं समझ सका है, एक बार गिरना चालू किया तो एक दिन में 10% भी गिर सकता है, 20% भी गिर सकता है। अगर आप होप लगा के बैठेंगे कि मार्केट रिकवर होगा, तो वो गलत स्ट्रेटेजी। दूसरा एक कंप्लेसेंसी और ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों सेम है कि आप बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, कंसिस्टेंट हो गए हो, उसके बाद एक थोड़ा कंप्लेसेंसी आता है कि भाई मैं तो कमाने लगा हूँ, अभी मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, और आप गलती करना चालू करते हो। वो एक अवॉइड करना है। दूसरा ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना है, कि आपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रॉफिट कर लिया है या लॉस कर लिया, फिर वापस मार्केट में घुसना नहीं है। तीसरा रिग्रेट है कि भाई आपको कोई तो टिप आया मैसेज पे कि भाई ये खरीद लो, और आपने नहीं खरीदा और बाद में बहुत बढ़ गया, तो आपको एक रिग्रेट आता है अरे लेना चाहिए था। तो अगर आपको टिप फॉलो करना है 100% फॉलो करो, नहीं करना है 0% फॉलो करो, मतलब उसके ऊपर जाओ ही नहीं। और एक रिग्रेट ही आता है, डिस्पेयर आता है, मतलब निराशा आती है। मतलब एक ड्रॉ डाउन आने के बाद तो निराशा होने की जरूरत नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी में अगर ड्रॉ डाउन जितना परसेंट लिखा है उतना परसेंट तक आपका ड्रॉ डाउन है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से काम करती है। तो ये 8 चीजों को अगर आप कंट्रोल कर पाते हो, माइंडसेट डेवलप कर पाते हो, साइकोलॉजी आपकी डेवलप होती है, तो लॉन्ग टर्म में आप ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हो। और बहुत सारे लोग तो ट्रेडिंग पे ही सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ट्रेडिंग में पैसा नहीं है, बट बहुत कम लोग पैसा बना पाते हैं, बिकॉज बहुत कम लोग माइंडसेट बना पाते हैं। तो माइंडसेट पे काम करोगे तो पैसा बनेगा। दूसरा चीज है कि
स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। अगर मीटिंग सपोज ये हो जाती है तो सेम अपन मीटिंग से वापस लॉग इन करेंगे। स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन, तो आपका स्ट्रेटेजी अगर बहुत अच्छा है पर आपका एग्जीक्यूशन पुअर है तो भी पैसा बनना मुश्किल होता है। मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि भाई पहले लोग दूसरे का स्ट्रेटेजी लेते हैं, फिर उसको बैक टेस्ट करके डिप्लॉय करते हैं। तरीका ये रहता है कि आपको लॉजिक पहले बनाना है कि मार्केट में पैसा कैसे बनता है, उसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद उसका स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी बनने के बाद डेवलप करो। बैक टेस्टिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी तो आ गए हैं। मतलब पहले तो आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग पेपर ट्रेड करके करना पड़ता था, पर अभी तो आपको लास्ट 10 साल के डेटा पे आप बैक टेस्ट कर सकते हो कोई भी चीज पे। तो स्टॉकमोक है, अल्गो टेस्ट है, बैकिंगजो है, ट्रेडिंग है, इस पे आप अपना स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको स्ट्रेटेजी एक कुछ चीज बताती है, आप उसको बहुत ही ज्यादा फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं। वो फाइन ट्यून जब भी करने जाते हैं ना तो स्ट्रेटेजी की लॉस ज्यादा देना चालू करती है। तो जितना सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगा उतना अच्छा है। मतलब आप अगर सिंपल मूविंग एवरेज फॉलो करते हो, फिर उसमें आप 10 तरीके के मूविंग एवरेज डालोगे तो कंफ्यूजन ही आएगा, दूसरा कुछ आएगा नहीं। दूसरा है कि आपने बैक टेस्टिंग जो भी किया वो सेम रिजल्ट रिपीट होना जरूरी नहीं है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है बट वो सिमिलर रिजल्ट आपको शॉर्ट टर्म में मिलना जरूरी नहीं है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेटेजी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। दूसरा है आपकी स्ट्रेटेजी आपके लिए फाइट करेगी, मतलब आप उसके लिए भी दूसरा कुछ करने जाएंगे तो लॉस बढ़ जाएगा। अगर आपकी स्ट्रेटेजी को आपको लॉस देना है तो आपको लॉस लेना है, प्यार से लेके आपको दूसरे दिन ट्राई करना है। अगर वो लॉस को रिकवर करने जाएंगे, फाइट करने जाएंगे, तो दूसरा रिजल्ट आएगा, वो लॉस बढ़ जाएगी। दूसरा आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, मतलब अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग फॉलो कर रहे हो तो उसके नॉन कोरोलेटेड कोई टीका डीके वाली स्ट्रेटेजी भी आपको फॉलो करनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, कुछ स्ट्रेटेजी निफ्टी में रहनी चाहिए, कुछ करेंसी में रहनी चाहिए, तो आपको कभी ये फायदा करेगी, कभी ये फायदा। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और ये सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसमें कुछ भी सर्टेन नहीं है। मतलब अगर कोई बोलता है, मतलब आप फेसबुक खोल के देखोगे तो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि भाई मैं आपको डेली 20% रिटर्न ला के दूंगा, वो सब फेक है। अगर कोई 20% डेली रिटर्न ला के दे सकता है तो फेसबुक पे ऐड करेगा नहीं, तो दूसरा वॉरेन बफेट बन जाएगा। सेकंड थिंग है कि आपका एग्जीक्यूशन, मतलब आप मैन्युअली एग्जीक्यूट कर रहे हो तो मैन्युअली एग्जीक्यूट करने के लिए भी सिस्टम होना चाहिए। मतलब आप बास्केट यूज करना पड़ेगा, फिर आपको स्टॉप लॉस लगाने का प्रोसेस डिफाइन करना पड़ेगा। या आप अल्गो में जाओगे तो विदिन अ सेकंड सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अल्गो प्लेटफॉर्म है, क्वांटिफ्लाई है, ट्रेडोटोन है, फिर आप अपना खुद का पाइथन कोड भी बना सकते हो और आप ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा है आपका जो भी स्ट्रेटेजी है वो आपके माइंडसेट के साथ मैच होना जरूरी है। मतलब ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ऐसी है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग में जैसे मार्केट 30% टाइम पे ट्रेंड में रहता है तो उसी टाइम पे आपको फायदा होगा, 70% टाइम पे लॉस होगा। तो वो आपके माइंडसेट के साथ फिट होना चाहिए कि भाई 10 में से 7 ट्रेड मेरे गलत जाएंगे, 3 ट्रेड पर अच्छा फायदा देगी। तो अगर आप माइंडसेट डेवलप कर पाएंगे, आपकी आपकी स्ट्रेटेजी आपके माइंडसेट के साथ फिट हो गई, तो आप वो स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, नहीं तो फॉलो करना बहुत मुश्किल है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ब्रोकरेज चार्जेस। मतलब आप अगर ब्रोकरेज के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अगर आप एंजल में अकाउंट खोलोगे तो कभी 300 रुपये ब्रोकरेज भी लेती है, जीरोधा 20 रुपये लेती है, फिनेविशिया कुछ भी नहीं लेती है। तो अगर आप बहुत सारे कैपिटल से, बहुत सारी स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो तो एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि आपका ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब मैं जो 15 स्ट्रेटेजी में काम करता हूँ, अगर मैं सीनियर एशिया की जगह जीरोधा में काम करूंगा तो मेरे को एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए का लॉस है साल का। तो 1.5 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है, तो ब्रोकरेज देखना बहुत जरूरी है। वो 20 रुपए छोटी अमाउंट नहीं है, तो रोज का आपका 20-20 करके साल में बड़ा अमाउंट होता है। दूसरा, आप जब भी अल्गो से ट्रेडिंग करोगे एग्जीक्यूशन एरर आता है, किसी का एपीआई है वो मल्टीप्लाई से मैच नहीं करता है, तो एग्जीक्यूशन एरर भी देखना है। आपका जो अल्गो एग्जीक्यूशन है उसका कॉस्टिंग क्या आता है, वो जितना रिजनेबल रहेगा उतना अच्छा है। माइंडसेट के साथ आपका स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन कितना इजी है वो जरूरी है। दूसरा है कि आप जब भी स्ट्रेटेजी करोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई दूसरी स्ट्रेटेजी अच्छी मिल गई, मेरे को इससे बाहर जाना है, तो वो गलती कभी नहीं करना चाहिए। जब तक वो स्ट्रेटेजी आपका इक्विटी का हाई नहीं आता है, मतलब प्रॉफिट में नहीं है, तब तक वो स्ट्रेटेजी को एग्जिट करने का कोई लॉजिक नहीं है। वो एक बार प्रॉफिट में आ जाएगा, आप डेफिनेटली नया स्ट्रेटेजी आप डाल सकते हो, बट डेली आप स्ट्रेटेजी चेंज करोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है।
मतलब आप जंपिंग करते हो, आज किसी ने ये बोला तो ये कर दूंगा चालू, एक वीक के बाद दूसरे ये बोला तो ये, तो वैसे होने वाला है नहीं। तो एक फिक्स स्ट्रेटेजी करो, साल तक ये करते रहो। अभी मैं आपको एक थोड़ा मैथमेटिक्स समझाता हूँ। मैं जो बोला आपको प्लेजिंग करना है और फिर उससे मार्जिन लेके करना है, वो क्यों करना है। तो ये एक्सेल सीट है। अगर आप देखेंगे, अगर आप इनिशियल कैपिटल एक 2.5 लाख से भी चालू करते हैं और आपका इन्वेस्ट जो किया है, प्लेस किया है, वो अगर आपको 12% प्रॉफिट देता है, और उससे जो आप प्लेजिंग करते हो 85% पे, उससे अगर आप साल में 30% निकाल सकते हो। 30% निकालना बहुत आसान है, 30% आप निकाल सकते हो। तो अगर आप 2.5 लाख से चालू करते हो, 10 लाख में वो 2.5 लाख आपका 19 लाख हो जाएगा। तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। बट ये लॉन्ग टर्म में होगा, आप डेली के डेली चेंज करते रहोगे तो ये नहीं होने वाली। और ट्रेडिंग अगर करना है तो एक सफिशिएंट कैपिटल लेके आना, आके ही करना जरूरी है। आप 10,000 लेके ट्रेडिंग करने का कोशिश करेंगे, वो होने वाला नहीं है। बिकॉज आपको ड्रॉ डाउन भी देखना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो आप मतलब आपको वेल्थ जनरेट करना है एक 25 साल में, तो एक छोटी सी अमाउंट लेके भी आप सिंपल स्ट्रेटेजी डाल के चालू करेंगे, ये रिटर्न भी लाएंगे, तो आपका बहुत सारा मतलब 25 साल में तो ये करोड़ों में चला जाता है। तो ये कंपाउंडिंग का इम्पेक्ट है। तो आप कंपाउंडिंग को प्रायोरिटी दो और आप अपना काम करते रहो। इन्वेस्ट किया है वो अपना काम करते रहेगा, आप ट्रेडिंग अपना काम करते रहो। लॉन्ग टर्म में आपको जो पोर्टफोलियो है वो आपको बढ़ना ही बढ़ना है। मतलब मेरा पोर्टफोलियो एक टाइम पे था 5 लाख 7 लाख, आज मैं 75 लाख से काम कर रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। सेकंड थिंग है, दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत बड़े कैपिटल से, जैसे मेरे जैसा अगर आप काम कर रहे हो, तो आपका जो टर्नओवर है बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप पर्सनल अकाउंट से करना है कि आपको बिजनेस अकाउंट से करना है। दूसरा है कि बिजनेस अकाउंट से अगर आप करना है तो बिजनेस अकाउंट से पार्टनरशिप फर्म से करना है या प्राइवेट लिमिटेड से करना है। मैं कुछ प्राइवेट लिमिटेड पर्सन फर्म से ट्रेडिंग करता हूँ। उससे अलग ही फायदे हैं कि आप अपने बहुत सारे खर्चे दिखा सकते हैं, और जो भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट हुआ उसमें से बहुत सारा टैक्स आप बचा सकते हैं। बट एक सफिशिएंट कैपिटल होने के बाद ये कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो भी पोर्टफोलियो बनाया है, वो पोर्टफोलियो का जो कैपिटल गेन होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उसका चार्जेस आपको पे करना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो एक अच्छा सीईओ होना जरूरी है। दूसरा है, अगर आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अगर आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको 7 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। आपको ऑडिट करवाना जरूरी है। तो ये सब पहले से सोच के काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म आप काम कर सकते हैं। तो मैं तो एक 10-12 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट किया था, तो आई ट्राइड कि भाई मैं लोगों को सिखाना शुरू करूँ। तो उसके लिए एक बेसिक कोर्स में डिजाइन किया है, जिसमें मैं 1 साल तक हैंड होल्ड करूंगा लोगों को। 3 महीने तक क्लासेस चलेंगे, बाद में 1 साल तक हम हैंड होल्ड करेंगे। उसमें सब कवर होगा, साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अल्गो ट्रेडिंग, डेट टेस्टिंग। और मैं जो स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहा हूँ वो स्ट्रेटेजी भी पूरा मैं डिस्क्लोज करूंगा। प्लस एक ट्रेडिंग का जो ग्रुप बनेगा अलग से, जो पेड मेंबर है उसका, उस पर आप पार्ट रहेंगे। तो अगर फ्यूचर में भी कोई स्ट्रेटेजी बनती है तो आपको आपको जानने को मिलेगा उसके रूल्स वगैरह क्या है। आपको क्वांटिप्लाई है ट्रेडेटॉन में, उसमें सेटअप कैसे करना है। आपको टैक्स रिलेटेड अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो मैं दिखा सकता हूँ। दूसरा, अगर पाइथन, मैं खुद आईटी में ये करता हूँ, तो पाइथन का कोड कैसे डेवलप करना है या ट्रेडिंग में आपको स्ट्रेटेजी कैसे प्रैक्टिस करना है, इसका भी एक थोड़ा गो थ्रू करेंगे। तो स्टार्टिंग में आए, मैं सोचा था कि 25,000 से स्टार्ट करेंगे। बट बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार जो पहला बैच रहेगा वो 19,999 में करेंगे हम लोग।